चलिए, तो हम आपको 15 नंबर क्वेश्चन बता चुके थे और ये शायद 16वां भी बता चुके हैं। ठीक है, 16वां भी बता चुके हैं। अगर बता चुके हैं तो बोलिए, बता चुके हैं ना? 16वां याद है? यस 15 सर, नंबर बता बताए चुके हैं थे। सर, 16 नहीं बताया। यस सर। हाँ। तो 11 अब सर। इसका इसमें दो क्वेश्चन और बता के फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं। अब आपको सिखा देते हैं कि अब इसमें जो पढ़ना था हम लोग पढ़ ले रहे हैं। ध्यान दीजिए। बिंदु 0, 2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का 0, 2 का मतलब क्या हुआ? 0, -2 का मतलब हुआ कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो जिसके किसी बिंदु xy पर स्पर्श प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। अब यहाँ पर समझने वाली बात आप समझिएगा। प्रवणता किसको कहते हैं? अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 में एक टॉपिक था 2 साल पहले, प्रवणता का। अगर आप मेरा एप्लीकेशन के अंदर वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने प्रवणता वाला भी उसके अंदर रखा है जानबूझ के, कि आपका नॉलेज बेस्ट हो। तो dy/dx को क्या बोलते हैं? उसमें प्रवणता बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रवणता। कक्षा 10 में प्रवणता m बराबर क्या होता था? tan थीटा। दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होता था? y2 माइनस, हाँ, y2 - y1/x2 - x1। ये भी प्रवणता है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। हम्म। तो प्रवणता के कई सारे रूप हैं। देखो यार, कहाँ दब जा रहा है। अब नहीं दबेगा। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, इतने सारे रूप हैं प्रवणता के, जान गए आप? अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा स्पर्श प्रवणता। एक्स वाई पे स्पर्श प्रवणता क्या होता है? dy/dx होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। एक्स वाई पर स्पर्श प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, एक्स वाई के y का गुणनफल। लो, प्रवणता है ये, ध्यान दीजिए। मैं पहले लिख देता है इधर आपको समझने के लिए। बिंदु क्या है? एक्स वाई है। प्रवणता क्या है? dy/dx है। कंडीशन क्या है? एक्स वाई पर स्पर्श प्रवणता, तो यही है स्पर्श प्रवणता। ठीक है। और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, ऊपर वाले में से y का गुणनफल यानी y का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। इसी बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है, यानी इसी के x निर्देशांक के क्या है? बराबर है। ठीक है। एक बार और समझिए आप लोग, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कुछ भी नहीं समझ में आया, फिर आपको बताना चाहता हूँ। बिंदु 0, 2 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पे। फिर क्या बोलता है? x, y पर स्पर्श प्रवणता। किस पर? x, y पर स्पर्श प्रवणता, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रवणता। और ये ऊपर वाला क्या है? बिंदु। ठीक है बेटा, तो आ जा।
dy बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स वाई पर स्पर्श प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, y का इसमें गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। क्या है, x निर्देशांक के क्या है, बराबर है। समझा, इतना समझा आप लोग? बाकी लोग बताइए, सब लोग नीचे कर रहे हो हाथ। नहीं, क्या चीज़ नहीं, अभी तो मैंने कुछ समझाया, बस एक ही लाइन को 2 बार समझा चुका हूँ। बताइए क्या दिक्कत आ रही है? सही है सर सर, वाई कुछ बराबर माइनस सर अभी आपने भाई का मान टू रखा था। सर 18 नंबर सॉल्व कराइए। सर ये चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ सर अभी तो आपने भाई का मान -2 बोला था, अब 0 बोल रहे हो। जी सर वहाँ पे माइनस रुको 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 रुको, जो सर 18 नंबर सॉल्व कराइए। सर ये चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ ये बोला ये अच्छा, यक्स का मान ये -2 है, यही ना आप लोग गलत कह रहे हो? ये समझ में आया कि नहीं, हम ये पूछना चाह रहे थे, ये वाला, ये समझ में आ रहा है ना? ये जो कंडीशन है इसको समझिए, ये तो लिखने में भूल हुई थी, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा ड्रामा नहीं इसके लिए होना चाहिए कि ये समझ में नहीं आया। चलो अब ये सही है। अब क्या करेंगे आप, y को दाहिने पक्ष में डी वाई बाई डी एक्स बराबर यक्स बटे वाई, ठीक है। केवल डी एक्स को यक्स के पास करो, वाई डी एक्स बराबर यक्स डी एक्स, वाई डी वाई है, वाई और डी वाई बराबर डी एक्स का यक्स में गुणा एक्स डी एक्स, ठीक है। दोनों पक्षों का समाकलन ले लो, इधर y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2, x का होगा एक्स स्क्वायर बटे 2, लास्ट में क्या होगा, c होगा, ठीक है। अब x और y का वैल्यू इसमें रख दो। चलो y का वैल्यू क्या रखना, -2, -2 का स्क्वायर बटे 2, x का वैल्यू क्या रखना, 0 प्लस c, -2 का स्क्वायर 4 बटे 2, 0 बटे 2 करेंगे 0 आएगा, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल लिखिए आप c, 4 2 काटिए, c बराबर 2 आया। c का वैल्यू वापस समीकरण 1 में रखिए, देखो यही ना है समीकरण नंबर 1। इसी में ना y की जगह पर क्या रखना है, c की जगह पर क्या रखना, 2, वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर 2। अब दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर लीजिए, दोनों पक्षों में आप 2 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, फिर क्या गलत है, सही है। दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 2 का गुणा होगा 4, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4, बस ये समीकरण आ गया।
हाथ न उठाइए जबरदस्ती, यहीं पर बराबर लिखे थे वो तो मिटा के सही लिख दिए ना। क्या दिक्कत है अमन यादव, नया स्टूडेंट है क्या? बोलो अमन। सर 2 में 2 का कैसे गुणा हो रहा है? लो 2 में 2 का गुणा मत करो, ठीक है। यही उत्तर याद रखना, भी यही आएगा। चलो देखो, y² बटे 2 बराबर 2 का सी में गुणा करिए, x² प्लस 2c बटे 2। अब तिरछी तिरछा गुणा करिए, 2y² बराबर 2 का इसमें 2x² प्लस 2 दूना 4c। अब 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो 2y², 2 कॉमन ले लो, x² प्लस 2 बचा। अब 2 दाहिने पक्ष में जाएगा, y² बराबर 2 x² प्लस 2, 2 चला जाएगा बटे में 2, अब 2 2 कट गया, y² बराबर x² प्लस 2, x² को बाएं पक्ष में लो बराबर 2, वही उत्तर आया। ऐसे भी 2 में 2 का गुणा किए ताकि कैलकुलेशन 2 3 लाइन कम हो जाए। ऐसे भी आएगा वैसे भी आएगा, वो थोड़ा थोड़ा स्मार्ट तरीका, समय बचाने वाला तरीका। ऐसे था कक्षा 9 वाले बच्चों वाला तरीका कि 9 में ऐसे सिखाया जाता है, 8 में ऐसे सिखाया जाता है। समझे? ये भी सही है। अगला सवाल देखिए, एक वक्र के किसी बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, बिंदु कौन है? x, y। तो इसकी प्रवणता क्या होगी? पिछले सवाल में बताया हूँ, क्या होगी प्रवणता? रेखा की प्रवणता dy बटे dx होगी। स्पर्श बिंदु को इतना से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। अब इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, बताता हूँ किससे। स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है, यानी ये वाली प्रवणता दुगनी है इतना पर, स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। यदि यह वक्र बिंदु इतना से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 बिंदु दिया है, एक -4 कामा -3 दिया है और एक -2 कामा 1 दिया है। आप लोग जरा अपनी अपनी बुक में देखो, माइनस, दोनों में माइनस है, इसमें केवल एक माइनस एक प्लस। बिंदु में चिन्ह सही है कि नहीं है देखिए, मैं भी देख रहा हूँ। सही है, आप लोग की बुक में सही है? बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। सर तबीयत ठीक नहीं लगी आपको? और जनवरी अगस्त होगा। तबीयत ठीक नहीं लगी? ठीक नहीं है बट खींचा जा रहा है, क्या करेंगे बैठ के, रात भर तो आराम ही करना है। देखो, कक्षा 10 की याद आ रही है? 2 बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र क्या होता था? अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे, हम लिख के भी रखे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे इस सवाल के शुरुआत में। 4 5 गो प्रवणता बताए हैं ना, हाँ उसकी याद करिए, उसको याद करिए। तो ये सूत्र है। ये कब यूज होता है? जब 2 गो बिंदु दिया हो तब यूज होता है।
तो इस बार बिंदु दिया है, ये दिया है और ये दिया है। ठीक है, इससे और इससे जाने वाली रेखा की प्रवणता। जब आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अगर मेरे से करेंगे तो वहाँ पर इसका ट्रिक भी बताते हैं, ये वाला ट्रिक, नागिन डांस वाला, काफ़ी मज़ा आएगा। अभी अब यूट्यूब में सर्च भी कर लेना, नागिन डांस सरल रेखा ट्रिक, शायद मेरा ही आएगा। मैं चेक करूँ क्या, थोड़ा सा रुको चेक करें, 5 साल पहले की वीडियो होगी। बोल के ही सर्च करना है अनपढ़ों की तरह, और मैं भी पढ़ा लिखा अनपढ़ ही बन जाता हूँ। ठीक है, मैं तो इसमें यूट्यूबर नहीं पाता हूँ अपना, हमारे बच्चे घुस के इधर उधर खिसका देते हैं। सरल रेखा नागिन डांस ट्रिक है, ये तो दूसरा दूसरा आ गया, बहुत पुराना वीडियो होने के नाते ऊपर नहीं आया, आना चाहिए यार। सरल रेखा ट्रिक नागिन डांस, ये आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया, मेरा ही वीडियो आ गया, यही वाला 2023 का ही पॉलिटेक्निक है इसमें। चलिए, अभी आवश्यकता पड़ेगी देख लीजिएगा। तो फिर से समझते हैं, इस बिंदु को लिखिए x का y, ठीक है, फिर उस बिंदु को लिखिए किसको, -4 कामा -3 को। इससे जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालने का तरीका है, दूसरा में से दूसरा घटा दो, बटे का चिन्ह लगा के पहला में से पहला घटा दो। ठीक है ना, लिखेंगे प्रवणता, इसको a मान लो, इसको b मान लो, यहाँ लिखो AB की प्रवणता। क्या होगा, फर्स्ट सेकंड वाले में से सेकंड वाला घटाओ, तो y में से जब -3 घटाओगे, y में से घटाओगे क्या, -3 को घटाओगे, किसको, -3 को घटाओगे, बटे पहला में से पहला घटाओ यानी -4 को, तो x में से घटाओगे किसको, -4 को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। तो ए बी की प्रवणता ये है और ए गो प्रवणता ये है, ये प्रवणता इस प्रवणता की दुगुनी है, ये बोल रहा है। देखो, स्पर्श बिंदु उतना से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की क्या है, दुगुनी, प्रवणता की क्या है, दुगुनी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये जो प्रवणता है ये वाली, इस प्रवणता की दुगुनी है, y+3 बटे x+4 की दोगुनी है। लो, की मतलब गुणा, की मतलब गुणा, इसकी दोगुनी है, हाँ हो गया दोगुनी, यह प्रवणता इस प्रवणता की दोगुनी, ये भी प्रवणता है और ये भी प्रवणता है, तो यह प्रवणता इस प्रवणता की दोगुनी। देखो लिख दिया, क्वेश्चन में दिया था ये, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, 2 का अंदर गुणा कर लो, dy/dx बराबर 2 का y में गुणा 2y, मतलब 2 3 6, नीचे x+4, और तिरछिया लो, तिरछिया लो x+4 गुणे dy, 2y+6 गुणे dx। तो नियम क्या कहता है कि y का परिवार y के पास, x का परिवार x के पास चला जाए,
वैसे गाय का बच्चा गाय के पास, भैंस का बच्चा भैंस के पास, बंदर का बंदर के पास, कुत्ता का कुत्ता के पास। ऐसे वाई वाला वाई वाले को खोजते खोजते जाएगा रो रो के। तो टी वाई प्लस 6 इसके नीचे आएगा, और डी एक्स के नीचे कौन जाएगा बेटा? एक्स प्लस 4, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब और मज़ा लीजिए, नीचे से 2 कॉमन ले लो ऐसे। तो y प्लस 3 हुआ, डी वाई को साइड में लगाओ ऐसे, डी एक्स को साइड में लगाओ। कोई दिक्कत? कोई ये नहीं कहेगा सर 2 कॉमन क्यों लेंगे? अरे कॉमन है लेकर तो सवाल हल होता है, उड़ा भाग करके सवाल किया जाता है। अब समाकलन का सिंबल लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। बटे का 2 गुणांक है, एकदम किनारे मार दो ऐसे। 1/y प्लस 3 डी वाई, 1/x प्लस 4 डी एक्स। समाकलन का 12 घंटे वाला वीडियो कोई देखा होगा, तो मैं हमेशा कहता था कि ई वाला सूत्र 50 बार यूज होगा। 1/, इतना 1/, इतना वही तो है, 50 बार से ज़्यादा बार हो गया। ये हो जाएगा लाग y प्लस 3, ये हो जाएगा लाग x प्लस 4। तो जब बाएं पक्ष में लाग आएगा तो दायां पक्ष के अचर पद में भी लाग जाएगा। क्या जाएगा? लाग सी। समझे? जब y आएगा लाग के साथ तो अचर पद भी जाएगा लाग के साथ। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे कैसे करना है मैं क्लियर खट कर दूं। क्लियर कट नहीं, क्लियर खट। अचर पद को लाग के साथ। चलिए, अब इतना हो गया ना। x का मान y का मान क्या था, रख दीजिए, काम आपका हो जाएगा। x वैल्यू का मान क्या था यार? देखो, बिंदु -2, 1 से गुजरता हो, -2, 1 है, गुजरता है, जाता है, से होकर जाता है, पर स्थित है, ऐसा जब लिखेगा तो समझिएगा कि एक्स वाई का वैल्यू इसमें रखना है। एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 1, इसमें रखेंगे। 1/2 लाग y प्लस 3 मतलब 1 प्लस 3 बराबर लाग x प्लस 4। x का मान क्या रखना चेला? -2, -2 प्लस 4 प्लस लॉग सी। ठीक है। x का मान -2, y का मान 1। किसको दिक्कत है महेश? क्या दिक्कत है? बेवजह दिक्कत होगा जान लीजिए, तो क्लास से आउट हो जाएंगे। बोलिए क्या है? सर 3 कहाँ से है? कौन वाला 3? y प्लस लॉग 3, 1+3। y प्लस 3 है ना इसमें? हाँ हाँ सर। y प्लस 3 है तो y का मान 1, 3 अपनी जगह पर है। इसी लाइन को मैं उतार रहा हूँ, बस एक्स वाई की जगह पर ये रख रहा हूँ। समझे? इतना नहीं जान पा रहे हो? इसी वैल्यू में रख रहा हूँ, इशारा भी हाथ का ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा। इससे भी समझना चाहिए ना कि खाली वह क्या इशारा समझते हो ऐसे छत पे चढ़ के। 1/2 लाग 3 1 4 हो गया, लाग 4 में 2 जाएगा 2 प्लस लाग सी। और ये 2 देखो, 1/2 गुणे लाग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर लाग 2 प्लस लाग सी। ठीक है। चलिए, अच्छा लगेगा अभी आपको, बहुत अच्छा लगेगा।
ये घात क्या होता है? घात को यहाँ हम ला सकते हैं ना शुरुआत में। लाग का नियम ये कहता है कि घात को शुरुआत में लाइए, तो 2 को शुरुआत में लाएंगे, 1/2 पहले से है, इंटू लाग 2 बराबर लाग 2 प्लस लाग सी। ठीक है, 2 2 कट गया, तो 1 का गुणा लाग 2 में करेंगे तो लाग 2, लाग m प्लस लाग n क्या होता है? लाग m n, m n मतलब लाग 2 गुणे सी 2c, दोनों पक्षों से लाग लाग कट जाएगा, 2 बराबर 2c, तो 2 से 2 काट दो, नहीं आता काटने तो 2 को बटे के नीचे लाओ ऐसे। अब 2 से 2 कटेगा, c की वैल्यू 1 आ गया, c की वैल्यू वापस इसी इक्वेशन में रखेंगे, इसी में बना दो इस इक्वेशन। इसको समीकरण 1 में c का मान रख देंगे। c का मान क्या आया है? 1 आया है ना, 1, तो वो लेके आओ नीचे। अब लिख देंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से c की वैल्यू 1, बस यहीं पे 1 रखना है। प्लस लाग c का वैल्यू 1, लाग 1 का मान अभी मैंने बताया था कितना होता है कल परसों के क्लास में, कितना होता है लाग 1 का मान? किसी को याद है? सर जीरो। सर जीरो जीरो। ठीक है ठीक है ठीक है, 0 होता है। तो 1/2 लाग y प्लस 3 बराबर लाग x प्लस 4। 0 लिख के कुछ पाएंगे नहीं तो लिखेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये 1/2 इसके ऊपर करड़ी लगा दो, नहीं समझे? 1/2 जाएगा, यहाँ घात बनेगा ना, बराबर लाग x प्लस 4, दोनों ओर का लाग लाग कट जाएगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है? करड़ी होता है। समाकलन में बताया, अवकलन में बताया कि एक करड़ी का मतलब 1/2 घात, तो 1/2 घात का मतलब करड़ी बराबर क्या है? x प्लस 4। करड़ी हटाना तो दोनों पक्षों को वर्ग कर लो, नहीं छोड़ दो, इसे हो गया। कितना आया आंसर? यही आंसर आया है। दोनों पक्षों को वर्ग करो ना, इधर से करड़ी हटेगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, यही आंसर, समझ गया? क्लियर एंड कट। आगे चले, समझ में आया कि नहीं सबको? बोलो। यस सर। यस यस ठीक 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 ठीक। बहुत बड़ा है। कुछ लोगों का माइक डबल डबल आवाज दे रहा है। शिव प्रताप है, चंदन है, डबल आवाज किसका है यार? हर एक फ्रंट नीचे करें। पता नहीं सर। बहुत बड़ा सवाल है। सर बड़ा है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। देखो बढ़िया सवाल, अब आपके छांटने का समय नहीं रह गया, अब आपको बढ़िया से वो पढ़ने का समय है कि जो एग्ज़ाम में फ़ायदा दिलाए। अब हर सवाल पर अब करोगे तो पीछे का भूलते जाओगे, क्योंकि आगे दिमाग ऐसा लगाना है इसी एक्सरसाइज में या अगले में कि दिमाग का दही बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा हमने अवकल समीकरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हाँ, क्या जी है, चैट खुला हुआ क्या? बंद करने वाले थे हम, गलती से खुला रह गया।
फ़ोन करोगे नहीं दिन में ऐप में जुड़ने के लिए तो क्या करोगे? ऐसे नहीं जुड़ते हैं ऐप में। आप फ़ोन पे बात करोगे 5 मिनट, हम फ़ोन पे बात करेंगे, आपको कुछ कोड बताया जाएगा, आप हमको कुछ कोड बताएंगे, आप कुछ डालेंगे, वहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, ऐसे होता है ऐप में जोड़ना। ऐसा नहीं कि आप बोल दिए हम जोड़ दिए, ऐसे नहीं ऐप में जुड़ रहा कोई। ठीक है, बात करना पड़ेगा ऐप में जुड़ने के लिए। जब तक जुड़ नहीं जाना तब तक फ़ोन पे लगे रहना है, समझे? कैसे किसी का रास्ता कोई आपके घर आता है, अरे यार ये गली में गायब हो गया, कैसे आए? तो वहाँ हाँ ईंटा पीपल का पेड़ है, हाँ वहीं से दाहिने मुड़ जाओ, देखो लाल कलर का घर है, हाँ हाँ। एक ब्रेकर पड़ा ना, एक सड़ेली नाली पड़ी, हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब बाएं देखो ट्रांसफार्मर होगा बाएं, हाँ है, थोड़ा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। टावर दिखा टावर। ऐसे जैसे तुम गाइड करते हो किसी आने वाले को, तो हम तुम्हें गाइड करेंगे तब जाके ऐप में जुड़ पाओगे, ऐसे नहीं जुड़ पाओगे, समझे? कि आप बोल दिए हम जोड़ दिए, ऐसे नहीं होगा। आप पैसा दे देंगे तभी नहीं जोड़ पाएंगे, कि आप हमको 1000 2000 दे दीजिए, जोड़ नहीं जोड़ पाएंगे। आपको हम ऐसे गाइड करेंगे तब जोड़ेंगे आप। तो इस नाते फ़ोन करिएगा। इसी बात पे एक छोटा सा हम रास्ता बताने वाला एग्जाम्पल याद आया, ठीक है, तो बता दे रहा हूँ। एक हमारे मामा के लड़के हैं, पुलिस में हैं, तो 3 साल के लिए उनकी ड्यूटी अपने ही ज़िले में लगी है कि जिस ज़िले के हैं उसी ज़िले में करिए। तो हमसे मिलने आए, तो हमसे रास्ता पूछे, तो हम उनको रास्ता बताया, कैसे जान लीजिए, 2 मिनट लगेगा। रास्ता बताए कि हाँ वहाँ चर्च, वहाँ से आइए बाएं मुड़िएगा, चर्च दिखाई देगा। कहें ठीक है, चर्च के पास पहुँच के फ़ोन करते हैं। चर्च के पास पहुँचे, फ़ोन किए, हम कहें वहाँ से सीधे पश्चिम आइए, तो आपको थोड़ी ही दूर पर एक पीपल का पेड़ दिखेगा, तुरंत दाहिने मुड़ना है। हाँ कहे ठीक है, उसके आगे वो कहे हमको सब बता दीजिए, हम आते रहेंगे। अब कहे ठीक है, पीपल का पेड़ मिलेगा तो दाहिने मुड़ना। हाँ उसके आगे थोड़ा दूर जाएंगे, गुलाबी घर दिखाई देगा, तो वहाँ से बाएं मुड़ना। फिर उसके आगे तो एक ब्रेकर पड़ेगा, बहुत हैवी ब्रेकर, नहीं देखेंगे तो अचानक गाड़ी आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी। कहाँ उसके आगे फिर 3 ब्रेकर उसी तरह पड़ेगा, उठा उठा पटकेगा। जब 3 ब्रेकर आपको, तो समझिएगा सही रास्ते पर चल रहे हैं। अंदर ही अंदर खुश होते रहेगा, लगता है रास्ता सही है, भटके नहीं है। फिर कहे उसके आगे हम कहे तो दाहिने साइड ट्रांसफार्मर नीचे ज़मीन पे रखा हुआ दिखाई देगा, सड़क पर ही, तो अंदर से और खुश हो जाइएगा कि अब पहुंचने वाले हैं। तो कहें हाँ दाहिने साइड ट्रांसफार्मर रहेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर क्या उसके आगे, हम कहे जब उसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो बाएं साइड एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ दिखाई देगा, जो एकदम से नीचे रखा हुआ है ज़मीन पर, वो थोड़ा बड़ा है, तो और खुश हो जाइएगा। तो कहें हाँ ठीक है, खुश हो जाएंगे। फिर क्या वहीं ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर ऊपर देखिएगा, श्री राम नगर कॉलोनी लिखा हुआ दिखेगा, तो एकदम खुश होकर हंस लीजिएगा कि अब एकदम पहुंच ही गए हैं। फिर कहता उसमें कौन घर है? तो क्या जिस गेट पर कमल का फूल बना होगा उसको देख के खूब हंसिएगा कि अब हम पहुंच गए। तो वो एकदम हंस दिए पहले ही सुनते सुनते। तो कमल का फूल वाला गेट के पास आना है, और ठोकेंगे जो तो हम आ जाएंगे। तो ये था मेरा रास्ता बताने का तरीका, और डेली उसी पे वो चर्चा करके हंसते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। तो रास्ता बताने का तरीका मेरा कैसा लगा आप लोगों को? सही था? जब एकदम घर के पास आदमी पहुंच जाता तो खुश हो ही जाता है भाई। बहुत अच्छा था सर। बहुत ठीक है ठीक है, आप लोग भी किसी को बताइए ताकि वो सुनते सुनते ही खुश हो जाए। जब आएगा तो वो खुश होता ही आएगा, गुस्सा के आएगा नहीं, हम मिठाई 1 किलो और बढ़ा लेगा। चलिए इसको देखिए। हम्म हम्म। अब वो एक्सरसाइज स्किप कर रहे हैं, उसमें कुछ 5 6 सवाल रह गए हैं ऐसे जो आर्ट साइज की मैथ से रिलेट करते हैं। वो आपको काफ़ी कठिन भी पड़ेगा, एंड वो कभी एग्ज़ाम में आया भी नहीं है। और आपको इसके और देखना है कि नहीं, हमको जिद है, हम उसको देखेंगे उसका सलूशन। तो ऐप में उसका सलूशन है, नया पुराना दोनों है। 8 से 9 वाले बैच में हमने सब कराया है, तो उसकी वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग उसमें है, PDF भी है। और दूसरी चीज़ की पुरानी वीडियो का रिकॉर्डिंग देखें, उसमें भी है। तो जिद आपकी पूरी होगी,
ठीक है। अब इसको देखिए ये बहुत बड़ा बड़ा सवाल इसमें भी है। अमन यादव अलग से आप बात कर लेना, हर बार आप ही का कॉल नहीं उठाएगा। इधर देखो, समघाती का मतलब आप क्या समझेंगे? इसको देख के कैसे जानेंगे कि समघाती है? ठीक है, इसको देख के कैसे जानेंगे कि समघाती है? तो पहली बात तो जानना सीखिए। कभी कभी ऐसे बहुविकल्पी में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समघाती है, लो ऐसे सब दिया रहेगा। कहोगे कैसे चेक करना है? तो पहले चेक करना सीखो, उसके बाद सवाल करना सीखो। ठीक है, प्रत्येक को हल भी करना है। ठीक है, और दर्शाना है, सिद्ध भी करना है कि समीकरण जो है समघाती है। दो ही काम करना है कि पहले तो बता समघाती है कि नहीं है, ठीक है, तो अब इसको हल करो। तो ये काम है इसमें। तो समघाती के लिए मैं आपको समझा दूं। समघाती का मतलब होता है समान घात, एक समान घात, अंश की और हर, अंश और हर दोनों में घात समान हो। ठीक है, तो ऐसा जब कंडीशन रहेगा तो उसको बोलेंगे कि समघाती है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। इसको थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले हम अपने पास से आपको समझा देते हैं। ब्लर हो रहा है, अभी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसकी घात, अंश की घात और हर की घात समघाती नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ। ऊपर देखिए, आप कहेंगे दो घात ऊपर है सर जी, दो घात नीचे है, तब तो ये समघाती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। बताता हूँ घात कैसे गिनते हैं। इस पर कुछ भी घात नहीं लिखा है तो कितना घात मानेंगे? एक। इस पर भी नहीं लिखा तो एक, इस पर भी नहीं लिखा है तो एक घात। तो तीनों का एक घात एक घात एक घात, तो तीनों का मिला देंगे तो कितना घात हो जाएगा? तीनों का घात मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? तीन घात हो जाएगा ना, इन तीनों का मिलाएंगे। क्योंकि गुणा में ये सब आपस में गुणे के रिलेशन में, तो गुणे में घातें जोड़ी जाती हैं। तो इस पे समझो तीन घात है। अब ऊपर की घात इन दोनों में से ज़्यादा कौन है? तीन। और नीचे दो। ऊपर तीन नीचे दो, तो कहाँ हुआ समान? समान नहीं हुआ, तो समघाती नहीं हुआ। समझे? हाँ, अगर ऐसा रहता, ये नहीं रहता, वाई जेड वाई स्क्वायर, तो ऊपर कहीं भी आप ढूंढेंगे तो दो घात, इन दोनों का मिला के दो घात, इसका भी दो घात। तो दोनों में से जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसी को लेना है, उसी को मानना कि ये इसकी घात है। तो सबसे ज़्यादा तो दो ही है, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो। दोनों को जोड़ के नहीं बताना है, क्योंकि बीच में प्लस चिन्ह आ गया। जोड़ेंगे कब? जब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा तब जोड़ेंगे घातों को। जैसे अब इसको हम हटाते हैं, ये आ जाए, अब देखो ऊपर की मैक्सिमम घात, सबसे ज़्यादा घात कितना? कमेंट सेक्शन चालू कर रहा हूँ, ठीक है? बताओ ऊपर कितनी घात है? ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है? चार है, क्योंकि दो इसका मिलाओ चार, और यह है सिर्फ तीन। तो चार तीन में कौन बड़ा हुआ? चार। तो ऊपर अंश की घात कितना हो गया? चार। और हर की घात कितना? नीचे वाली का, इसका घात कितना हुआ बताइए?
कितना हुआ, हर की घात कितना हुआ, 3 हुआ ना, एक घात इसका, दो घात इसका, तो नीचे 3 है ऊपर 4 है, तो समघाती हुआ कहाँ, जब ऊपर भी उतना नीचे भी उतना तब समघाती। अब ये देखो, ये समघाती है कि नहीं, ये बी वाला है और ये ए वाला है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये समघाती है, हाँ या ना जवाब दो, क्या ये समघाती है? जी, अब बताओ क्या ये समघाती है बी वाला? एक बार हाँ लिखो, ये नहीं कि हाँ 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 100 बार लिख दो। क्या ये समघाती है बी वाला? है समघाती यार, देखो ना, 5 घात मैक्सिमम ऊपर 5, नीचे देखो, एक घात इसका 4 घात इसका, ये 5 घात सुमित, 5 ये और 5 ऊपर नीचे है, कम घात वालों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो समघाती चेक करने का मेथड आपको पता चल गया। ठीक है, आइए अब अपन लोग सवाल अपना करते हैं। उसी तरह यहाँ पर इस प्रश्नावली में डी वाई बटे डी एक्स को बाएं पक्ष में रखना है, बाकी सब कुछ ठेल के दाएं पक्ष में रखना है। ठीक है, तो डी वाई यहीं पर रहेगा, डी एक्स आ जाए इसके नीचे, ब्रैकेट यहीं पर रहेगा, ये चला जाए इसके नीचे, शकल देख के बताओ बेटा, क्या ये समघाती है, हाँ या ना में बताओ, ये समघाती है, बताइए, समघाती है। क्योंकि दो घात ऊपर मैक्सिमम 2 है, नीचे यहाँ 2 है, इन दोनों का भी 2 है, मतलब 2 से कहीं ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ अंश व हर की घात समान है, इसलिए यह ठीक है, यहाँ अंश व हर की घात समान है, इस नाते यह एक समघाती समीकरण है। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? ये लिखा आपने, ये लिखा आपने, 2 लाइन तो करना ही करना है। सवाल टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, सीधा बनाइए, डी वाई बाई डी एक्स बाएँ रखिए, बाकी को दाएं रखिए, उसके बाद इस तरह से लिखिए, चेक करने के बाद लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे बताता हूँ। ध्यान दो, y बराबर क्या मानना है आपको, वी एक्स माना, हर लाइन में हर सवाल में यही मानेंगे, y बराबर क्या मानेंगे, वी एक्स, क्या मानेंगे, वी एक्स। अब ये दो फलन के गुणनफल का अवकलन यहाँ होगा, क्या होगा, अवकलन, तो y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, बी एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, पहला वाले को 2 बार लिखना दूर दूर, फिर डी बटे डी एक्स लिखना 2 बार,
फिर दूसरा वाले को लिखना एक बार यहाँ एक बार यहाँ, बीच में प्लस चिन्ह। अब ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, अवकल समीकरण यानी अवकलन पढ़े, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़े, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, फिर पांचवा, मतलब 5 चैप्टर पढ़ चुके। तो इतना डिटेल में लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर के सवाल में अवकलन को आप डायरेक्ट जितना कर पाओ उतना करो। तो ये क्या होगा बता रहा हूँ, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन 1 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन यानी dv/dx। इसका अवकलन क्या होगा नहीं आ रहा तो रफ कार्य कर लो, रफ में करके यहाँ डायरेक्ट लिख दो, रफ में करके डायरेक्ट लिख दो। अगर रफ में नहीं करोगे यहीं पे करोगे तो भी कोई बात नहीं है, तुम्हारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 1 2 4 सेकंड 5 सेकंड। जैसे मान लो दूर दूर 2 बार वाली विधि से करते हो, ऐसे समय खराब होगा। अवकल समीकरण में अवकलन समाकलन जितना मन करे उतना डायरेक्ट करिए, लेकिन अवकलन में अवकलन हिसाब से करना है, समाकलन में समाकलन हिसाब से। इन दोनों का बाप है ना अवकल समीकरण, तो उसमें डायरेक्ट मार सकते हो, समझ जाएगा। x का अवकलन 1 को लिखेंगे नहीं, 1 का गुणा v में हो गया तो v प्लस x dv/dx। हम चाह रहे थे ये लाइन नहीं लिखना पड़े आपको, हम चाह रहे थे ये लिखो, डायरेक्ट ये लिखो, एक लाइन तो आपका टाइम बचेगा। आगे से आप करिएगा तो ऐसे करिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एंड अब क्या होगा, फर्स्ट वाली लाइन को खींच के लाएंगे सबसे नीचे, फर्स्ट लाइन को, ठीक है। इसको लाओ यहाँ पे, पूरा उतार लो। तो इस लाइन में अब क्या करना, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y का मान vx लिखना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ vx लिखा जाएगा। सुन लो ध्यान से, 2 ही जगह पे y है, यहाँ पे इन दोनों जगह पर क्या आएगा vx। और dy/dx पर क्या आएगा, इसका मान तुरंत ये वाला आएगा, ठीक है। इसकी जगह क्या, ये y की जगह क्या, ये 2 मान रखना dy/dx का और y का। तो dy/dx की जगह पर यही बराबर x², y का वैल्यू vx, तो y पे लगा स्क्वायर तो लगा तो b² x², नीचे x², y का मान क्या vx। समझ गए, समझ गए? समझ गए कि नहीं? बोलो, चैट में ही बोल दो। सर जी एक डाउट है। अभी देखते रहो, डाउट खत्म हो जाएगा। b+x dv/dx, x² ऊपर ऊपर कॉमन ले लो, बचेगा 1 + b², x² नीचे नीचे कॉमन ले लो। अब कहोगे गुरु जी नीचे नीचे कहाँ कॉमन होगा, होगा देखो x² है, x का गुणा x में जब कर दोगे तो x² होगा ना। तो वो मन में सोच लो कि तुमने कर दिया, x गुणा x मन में सोच लो कि x² है वो। अब कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बीच वाला v बचेगा, ठीक है। और ये दोनों कट गया, क्या बचेगा, ये v + x dv/dx बराबर 1 + b² बटे 1 + b। अब वही ना, v भी अपने क्षेत्र में,
यक्स वाला अपने क्षेत्र में, तो बी चला जाएगा बी वाले परिवार के पास, वी चला जाएगा वी के पास। हमेशा यही करना है। जैसे इसके पहले एक्सरसाइज में वाई वाई की तरफ, यक्स यक्स की तरफ, तो अब जब यहाँ कंडीशन बन गया तो वी वी की तरफ, यक्स यक्स की तरफ, बस। आ जा मेरे भाई। एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी। ये प्लस बी इधर आएगा, माइनस बी होगा, ठीक है। अब नीचे वाले 1 प्लस बी का गुणा बी में करेंगे, वन प्लस बी का गुणा वी में करेंगे तो 1 गुणे बी माइनस बी, तो माइनस बी गुणे बी तो माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी, ठीक है। अच्छा, बी स्क्वायर कटेगा। तो 1 माइनस बी बटे 1 प्लस बी, और क्या होगा अब, डी एक्स चला जाएगा इधर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यही रह जाए, एक्स बटे डी एक्स, एक्स ऊपर डी एक्स नीचे, ऐसे, और इंटू डी भी यहाँ है, ठीक है। और डी भी यहाँ गुणे में उधर जाएगा, बटे होगा, डी भी उधर जाएगा, 1 बटे बी हो, ये 1 बटे डी भी होगा, ये डी भी इधर आया 1 बटे डी भी, इधर सटे रहेगा तो इधर बटे रहेगा, हम बताते हैं ना, तो इधर इंटू में इधर भाग में हो गया। लेकिन डी एक्स नीचे नहीं रखा जाता है डी एक्स बटे के नीचे नहीं रखते हैं, डी भी नीचे नहीं रखते, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम पलट देंगे, ठीक है। टाइम भी हो गया पलटने वाला, तो डी एक्स ऊपर हो गया, नीचे एक्स हो गया, ऐसे 1 प्लस बी ऊपर, 1 माइनस बी नीचे, डी भी ऊपर, बटे 1 लिखते नहीं है, छोड़ देंगे, सिर्फ डी भी हो गया। अब क्या करो भाई, समाकलन करो। 1 बटे एक्स डी एक्स, इसको क्या करेंगे, 4 देंगे, ऐसा ऐसा, ऊपर 1 बटे इतना अलग, बी बटे इतना अलग। अब इसके आगे कल करेंगे